सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आपका डॉक्टर अंकित आज फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने। दोस्तों, आजकल जैसे जिम का युग है, सप्लीमेंट लेते हैं, फलाना ढिमकाना, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स, क्रेटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो इस तरह से बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि सप्लीमेंट की क्या एग्जैक्ट डोज है, और उनके हमारे पास नेचुरल सोर्सेज भी हैं। तो उसी एक सप्लीमेंट के बारे में बात करना है। वो सप्लीमेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हम सब लोग जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक बहुत ही यूजफुल चीज है। सुनते रहते हैं, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, साथ साथ बता दूं हमारी ब्रेन के लिए अच्छा है और आंखों के लिए अच्छा है। हमारी सिर्फ हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता, सिर्फ ब्लड प्रेशर को इफेक्ट नहीं करता, हमारी लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है जिसको हम एचडीएल कहते हैं, ब्रेन के लिए हमारा कॉग्निटिव फंक्शन को अच्छा रखता है, न्यूरॉन्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे अल्जीमर्स डिजीज होती है, डिमेंशिया होता है, भूलने की बीमारी होती है, जो एज रिलेटेड चीजें होती हैं, ब्रेन के कारण उसको उसके इंसिडेंस को कम करता है। साथ ही साथ आईज की हेल्थ के लिए, हमारे रेटिना के लिए अच्छा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक बहुत ही यूजफुल चीज है। और मैं आपको बता दूं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का मतलब लोग सोचते हैं कि सिर्फ मछली है। सैल्मन फिश को माना जाता है कि एक बहुत ही न्यूट्रिशन का पावर हाउस है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का पावर हाउस है। नो डाउट सैल्मन फिश, मछली एक बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन आज की वीडियो वेजिटेरियन लोगों के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बात करूंगा प्लांट बेस्ड या वेजिटेरियन फूड में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। और वो प्लांट बेस्ड फूड कौन से हैं, हमारे आसपास हैं, हमारे घर में भी रहते हैं, लेकिन शायद हमें नहीं पता कि वो फूड भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से रिच हैं और हमारी हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी आंखों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो दोस्तों, वो फूड के बारे में बात करनी है, कितनी अमाउंट में हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने चाहिए उसके बारे में भी बताना है, और इन खाने की चीजों में कितनी अमाउंट में होते हैं। और प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड एक मछली से भी ज्यादा कैरी करता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और जो लोग नहीं जानते वो जान लें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मछली खाने से ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलेंगे, आपको वेजिटेरियन डाइट से भी मिल सकते हैं। तो उससे पहले ये देखें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तीन तरह का होता है। पहला है ALA, मतलब अल्फा लाइपोलेनिक एसिड, जिसकी फुल फॉर्म है ALA। वो प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और दूसरे और तीसरा ओमेगा 3 एसिड जो होता है वो फिश में होता है, वो है DHA, डोकोसा हेक्सा एनोइक एसिड। बस आप DHA समझ लीजिए। और तीसरी चीज है EPA, ई कोसा पेंटा एनोइक एसिड। तो DHA और EPA जो होते हैं वो एनिमल बेस्ड है, वो हमारी सी फूड में है, हमारी फिश में है। और जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, ALA है, वो हमारा वेजिटेरियन डाइट में है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी ऐसे हमारे पास दो फूड्स हैं जिसके अंदर हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड है। और इसमें कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड होगा? ALA, अल्फा लाइपोलेनिक एसिड। ये भी एक बहुत ही एसेंशियल है। ओमेगा 3 एसिड फैटी एसिड्स सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये ALA कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी में अपने आप से DHA और EPA बना देता है। तो जो मछली नहीं खाते, जो नॉनवेज नहीं खाते, तो वो लोग ये नट्स, ये ग्रेन जरूर लें जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सैल्मन जो फिश होती है, जो मछली होती है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, उसमें DHA EPA होता है। जैसे मैंने बताया, मछली वाला जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो नॉन वेज वाले हैं, वो EPA और DHA हैं। उसमें अगर आप 3 औंस यानी कि लगभग 85 ग्राम एक मील की अगर आप मछली खाते हैं, सैल्मन फिश खाते हैं, तो आपको 1800 मिलीग्राम मिलेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो हम इसके कंपैरिजन में बात करेंगे कि इससे भी ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं हमारी वेजिटेरियन चीजों में। और वो वेजिटेरियन चीज सबसे पहली है वॉलनट, मतलब अखरोट। अगर आप 1 औंस भी अखरोट का खाते हैं, मतलब एक मील भी खाते हैं,
वो आप पूरी मील खा रहे थे मछली की, यहाँ पे खा रहे हैं एक मील अखरोट की। तो अखरोट वॉलनट में अगर आप 1 औंस भी खाते हैं तो उसमें आपको मिलेगा लगभग 2500 मिलीग्राम, मतलब 2500 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि सैल्मन फिश से ज्यादा है एक मील में। तो वॉलनट एक ऐसा सोर्स है, अखरोट एक ऐसा सोर्स है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में खाना है। अगर आप एलर्जिक हैं तो आप नहीं खा सकते, आपको पेट की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आपको थोड़ा लिमिट करके खाना है। और अगर आपको रीनल स्टोन की प्रॉब्लम है, आपको रीनल स्टोन बनने की टेंडेंसी है, तो आपको नट्स का यूज़ कम करना होता है, क्योंकि इनमें इससे आपका रीनल स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन अल्टीमेटली ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है, मछली से भी ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं हमारे अखरोट में। तो अखरोट इसीलिए कहते थे कि दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और अखरोट में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो है ALA, अल्फा लाइपोलेनिक एसिड, जो हमारी बॉडी में जाके धीरे धीरे थोड़े सी अमाउंट में DHA और EPA बना देता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं, अखरोट खाएं, वॉलनट खाएं, आपके घरों में है, और ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा नट है, आप आराम से ले सकते हैं। दूसरा वेजिटेरियन फूड है फ्लेक्स सीड या चिया सीड्स। चिया सीड्स भी बहुत आसानी से आप खा सकते हैं, सस्ती सी आइटम्स हैं। और आप अब देखिए कि अगर आप एक मील चिया सीड्स की खाते हैं तो 1 औंस की मील आपको लगभग लगभग 5000 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड दे देगी। और मछली की एक मील में, सैल्मन फिश की एक मील में था सिर्फ 1800 मिलीग्राम। तो उससे लगभग 2.5 गुना ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चिया सीड्स और अलसी में हैं, और बहुत आसानी से आप खा सकते हैं। आप सैलेड के ऊपर डाल के खा सकते हैं, आप रायते में डाल के खा सकते हैं, रोस्ट करके खा सकते हैं, आप किसी भी तरह से इसका सेवन कर सकते हैं। अलसी और चिया सीड्स का वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। लेकिन ये प्लांट बेस्ड है, इसमें फिर से वही ALA, अल्फा लाइपोलेनिक एसिड वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड होगा, हमारी बॉडी में जाके थोड़ा सा EPA और DHA बनेगा। इसके बाद हम देखिए, ये दो फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है। उसके बाद और कोई भी मछलियां होती हैं जिनमें सैल्मन से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो नॉन वेज खाने वाले हैं वो शायद जानते हो। एक फिश होती है मैककेरल। मैककेरल इज कैरिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड मोर देन सैल्मन फिश। सैल्मन फिश से भी ज़्यादा होता है, लगभग एक मील में 2000 मिलीग्राम के आसपास, वो भी अखरोट और चिया सीड्स से कम है। एक और फिश होती है हेरिंग, जो एक ऑयली फिश होती है जिसमें विटामिन ई भी होता है साथ में। तो विटामिन ई और विटामिन डी होता है, दैट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन इन मछलियों में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो वही होते हैं, DHA और ईकोसा पैंटेनोइक एसिड, EPA। एक और फूड है जो वेजिटेरियन लोगों के लिए अच्छा है, हेम्प सीड्स। हेम्प सीड्स मतलब भांग की सीड, वो नशीली नहीं होती हैं। भांग की सीड एक न्यूट्रिशन का पावर हाउस है, और लगभग 25% उसमें प्रोटीन होता है। हेम्प सीड्स यानी कि भांग के जो बीज होते हैं, जो नशीले नहीं होते, नशे वाले नहीं होते हैं, वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, मिनरल्स का अच्छा सोर्स है, फाइबर का अच्छा सोर्स है, हार्ट फ्रेंडली हैं क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसमें ज़्यादा होते हैं, HDL को बढ़ाने में मदद करता है। तो आप सब लोग समझिए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे ब्रेन के लिए, हमारी हार्ट के लिए, हमारी आइज के लिए जरूरी होते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आप अक्सर देखते होंगे छोटे बच्चों को जो आप फॉर्मूला फूड देते हैं तो उसमें लिखा होता है DHA एडिड, DHA युक्त। तो DHA एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो फीटल ब्रेन डेवलपमेंट में, जो बच्चों के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मदर मिल्क इज द बेस्ट सोर्स, नो डाउट। अगर आपका घर बच्चा है तो उसको 6 महीने तक माँ का दूध पिलाएं, क्योंकि उसमें DHA भी होता है। तो फॉर्मूला फीड में भी इसीलिए लिखा होता है क्योंकि DHA हमारे बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, हमारे ब्रेन के लिए भी जरूरी है, हमारी आइज के लिए भी जरूरी है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप मछली नहीं खाते तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, अखरोट से मिल सकते हैं, अलसी से मिल सकते हैं, चिया सीड से मिल सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप अपनी डाइट में ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। और नॉर्मली कितना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें चाहिए होते हैं, तो ए जो प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अल्फा लाइपोलेनिक एसिड
ALA जिसको हम कहते हैं, वो लगभग फीमेल्स को चाहिए होता है लगभग 1 ग्राम 1.1 ग्राम के आसपास, मेल्स को दिन में चाहिए होता है लगभग 1.6 ग्राम के आसपास। और DHA और EPA जो दूसरे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उनका इतना ज़्यादा कोई डोज अभी निर्धारित नहीं है। हाँ ठीक है, जो मछली खाते हैं वो हफ्ते में भुन के थोड़ा बहुत मछली खा सकते हैं, लेकिन ALA अल्फा लाइपोलेनिक एसिड प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो हमें लगभग 1 ग्राम के आसपास रोज चाहिए होता है। तो आप समझिए कि हमें थोड़ा सा वॉलनट और अलसी, चिया सीड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। आपका डॉक्टर अंकित आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ हेल्पफुल वीडियो बताता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक करना तो बनता है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।